गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है हैप्पीनेस। जब हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी में 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, डोपामिन एंड सेरोटोनिन। ये दोनों हार्मोन हमारे शरीर में स्ट्रेस को कम करते हैं, और जैसे ही हमारा स्ट्रेस कम होता है हमारा मूड इम्प्रूव हो जाता है, जॉय मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है और एक इंटरनल प्लेजर हमें मिलता है। तो इस हैप्पीनेस को खुश रहने के या इसकी क्या टेक्निक है, तरीके क्या है, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक है, हमें हर हाल में पॉजिटिव रहना है। क्यों? कि पॉजिटिव फीलिंग से हमारी एनर्जी मिलती है या एनर्जी का ग्रोथ होता है, और नेगेटिव फीलिंग के साथ में हमारी एनर्जी डाउन होती है, हमारा जो ऑरा है वो डाउन होता है। आप समझ रहे हैं ऑरा क्या चीज़ है? ऑरा आपने देखा हो तो भगवान के जो फोटो लगे होते हैं आपने देखे, उनके पास में किरणों जैसा निकलता रहता है, किरणें निकलती हैं। किसी भी भगवान के आप फोटो देखेंगे तो उसके ऊपर किरणें निकलती हैं। तो वो किरणें क्या है? एक तरीके का ऑरा है वो पॉजिटिविटी का। ये ऑरा हमारे बॉडी में भी या बॉडी के 3 इंच तक दायरे में ये ऑरा होता है। ये ऑरा हम इसको फील कर सकते हैं। और आपने देखा हो, कभी आप मंदिर में जाते हो तो उसमें हमारी फीलिंग ऑटोमेटिक कैसी हो जाती है? उस ऑरे के कारण। और यही जब हम किसी पुलिस स्टेशन जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा ऑरा उसमें कैसा हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो ये सब पॉजिटिविटी फील करने से ही आपका होता है। उसके अलावा हम 2 टाइप के वर्ल्ड में रहते हैं। एक इनर वर्ल्ड होता है, एक आउटर वर्ल्ड होता है। इनर वर्ल्ड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। कौन सा? आपका इमोशन, आपका मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल। तो तीनों चीज़ें हो गई, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। इन तीनों का 25% होता है, मतलब टोटल ओवरऑल कितना हो गया? 75% ये आपका है। और 25% होता है आपका आउटर वर्ल्ड। और आउटर वर्ल्ड में क्या हुआ? हमारा जो फिजिकली जो है वो हम जो देखते हैं, जो पाते हैं, मतलब फिजिकली दुनिया में हम जो देख रहे हैं ना, ये पूरा आपका आउटर वर्ल्ड है। आउटर वर्ल्ड इज ए प्रिंट आउट ऑफ इनर वर्ल्ड। मीन्स हम जैसा अभी दिख रहे हैं आउटर वर्ल्ड के अंदर, जो दुख है, फियर है, ये सब आउटर वर्ल्ड है। तो इन सब को इम्प्रूव करने के लिए हमें जो 3 पार्ट है, कौन कौन से? स्पिरिचुअल, मेंटल एंड इमोशनल, इन तीनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये 20-25% का ओवरऑल रहता है। तो हमें फोकस वो करना है। अच्छा, उसको फोकस में कैसे कर सकते हैं अपन? अबंडेंस स्किल सीखनी पड़ेगी उसके लिए। अबंडेंस स्किल में क्या क्या हो गया है? जैसे मेडिटेशन करो, आप हीलिंग प्रेयर करो, विजुअलाइजेशन करो। क्यों? इससे क्या होगा? इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो उसके लिए हम क्या टेक्निक लगा सकते हैं? जैसे मॉर्निंग में हम डेली उठते टाइम में ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। 3 बार ओम का करो, नाभि से ओम की ध्वनि का उच्चारण ऊपर तक आता है, और उससे आप फील करो, ऑब्जर्व करो, अपने मन के अंदर से उसको ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। उसके बाद में भ्रस्त्रिका करनी है 1-1 मिनट के लिए। कैसे भ्रस्त्रिका में? कैसे? जिसे हाथ ऊपर लोगे तो क्या होगा? सांस भरनी है, और नीचे जब लेंगे तो उस सांस को बाहर निकालनी है। यूं ऊपर करो, नीचे किया, तो ये क्या होगा? भ्रस्त्रिका 1-1 मिनट के लिए करनी। 1 मिनट करने के बाद आप रुक जाइए बिल्कुल शांत होके, फिर थोड़ा सा देर रुकिए, फिर वापस चालू करो। और आपकी जो सांसों की आवन जावन है, इसको आप पूरा फील करो, किस तरीके से आपकी सांस बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। फिर उसके अलावा आपका पेट का जो किस तरीके से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है। पॉजिटिव अफर्मेशन कौन सा हुआ? जैसे मैं फिट हूँ, हेल्दी हूँ, डे बाय डे अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ, मेरे पास खूब सारा पैसा है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास में जो भगवान ने जो दिया हुआ है हर एक चीज़ मेरे पास में है। तो ये सब पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं। आप इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को डेली तौर पे आप बोलिए। मेरे पास फैमिली है, सब कुछ है, हर एक चीज़ जो भगवान ने आपको दे रखी है वो आपका ग्रेटिट्यूड के तौर पे
काम में आती हैं। अब उसके बाद में आप थोड़ा ग्रेटिट्यूड में और जाइए। ग्रेटिट्यूड में और जाने कैसे जा सकते हैं हम? हमारे आसपास जो भी चीज़ भगवान ने दी उस हर एक चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलो। जैसे माता पिता, पेरेंट्स, थैंक यू गॉड फॉर सच वंडरफुल पेरेंट्स। उसके अलावा आपके पास जो फिजिकल चीज़ है, जैसे आपके पास कोई गाड़ी है जो आपको लाने ले जाने में काम कर रही है, आपका बेड है जो सोने के लिए, एक टेबल है जो आप जिस पे आप पढ़ते हो लिखते हो, उसको आप थैंक यू बोलो। आपके दरवाजे को जिससे आप आने जाना जो आपके घर को सिक्योरिटी दे रहा है उसको आप करो। पंखे को जो आपको इतनी अच्छी हवा दे रहा है, फ्रिज जो ठंडा पानी दे रहा है, खाने का गैस जो है आपको अच्छा खाना पका करके दे रहा है। तो इससे जो भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों के ऊपर आप अपना ग्रेटिट्यूड फील करो, थैंक यू का भाव लाओ। और जब आप थैंक यू का भाव लाओगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आना स्टार्ट होगी। ब्रेथ और साइलेंस जो है, ब्रेथ करो, साइलेंस, अच्छा ऑब्जर्व करो क्या आ रहा है। फिर उसके बाद में विजुअलाइजेशन करो। विजुअलाइजेशन कैसे? कि जैसे आज मुझे क्या काम करना है, आज मेरा सुबह से लेकर अभी तक टू डू लिस्ट है, उसके अंदर मुझे क्या मिल गया है, अब क्या करना है। पूरा एक शेड्यूल बना करके सुबह मॉर्निंग में आप उठो और वो काम करो। फिर रिफ्लेक्शन करो। रिफ्लेक्शन में क्या करना, पूरे दिन में जो भी आपने सुबह मॉर्निंग में जैसे आपने ग्रेटिट्यूड कहा कि मेरा ये टारगेट है, गोल के ऊपर आपने बात किया, वो इवनिंग में आपको कितना मिला, क्या उसमें अचीवमेंट हुआ, उसको आप राइट डाउन करो, हर एक चीज़ को लिखो। ठीक है, ये काम आप करो। उसके अलावा हेल्प करो विथ अनकंडीशनल मीन्स आप किसी भी व्यक्ति की बिना उससे कुछ पाए हुए आप उसकी मदद करो और उसको जताओ। आपको लगता है ये नीडी है, इसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए, आप उसकी बिंदास दिल से हेल्प करो। जब आप उससे हेल्प करोगे तो आपके मन में ऑटोमेटिक एक हैप्पीनेस का भाव आएगा। और जब ये हैप्पीनेस का भाव आएगा तो हमारे मन में खुशी, जॉय, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी। और जैसे ही ये आएगी तो मैंने आपको शुरू में बताया डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। जब ये लेवल बढ़ेगा तो हमारे मन के अंदर एक एनर्जी बूस्ट आएगा और उस एनर्जी को हम फील कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, आप जो पास्ट है यानी कि आज जो है वो पास्ट का अतीत है, और आज जो प्रेजेंट में आप सोच रहे हैं वो आपका फ्यूचर है। इस चीज़ के साथ में आपको काम करना है, डेली एक्टिविटी को फॉलो करना है, और आप इन चीज़ों को ग्रेटिट्यूड का फीलिंग लेकर के, मेडिटेशन का फॉलो करके आप अपने आप का दिन को और अधिक ऊर्जावान बना सकते हैं। जब आप पॉजिटिव विचारों के साथ जाएंगे तो आपका दिन एकदम खुशी से, हर्षोल्लास से भर जाएगा। थैंक यू।